अनुपमा की तकलीफ आई अनुज की जुबान पर। आद्या परेशान और श्रुति हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रेस्टोरेंट में आग लगना ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो ऐसे ही हो गया। ये कान्हा जी का ही कोई आगे का प्लान है जिसमें ये सब कुछ हुआ और जिसके आगे वो सब कुछ होगा। क्योंकि आज हमने देखा अनुज को अनुपमा की तकलीफ को महसूस करते हुए, तो इसके बाद क्या होगा इसके बारे में हम भी चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्यार क्या होता है? प्यार यही होता है दोस्तों, आप पास हो पास नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपको दर्द और प्यार दोनों ही महसूस होना चाहिए। ये दोनों महसूस होता है अनुज और अनुपमा को। अनुज का एक्सीडेंट हुआ, अनुपमा को महसूस हुआ, दिल पूरा दिन उसका डूबता रहा। अनुपमा आग में गिरी, अनुज को एकदम से पैनिक अटैक आ गया और उसी पैनिक अटैक में वो अनुपमा अनुपमा कहता हुआ सुनाई दिया कि अनुपमा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये बात श्रुति और अपना आद्या के सामने हुई। दोनों के एक्सप्रेशंस अलग थे। आद्या के एक्सप्रेशन ये थे दोस्तों कि ये क्या हो गया, पॉप्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं, श्रुति के सामने अनुपमा का नाम क्यों ले रहे हैं। और जब ये बात हुई है तो क्या श्रुति आगे बातें नहीं करेगी, ये सब आद्या के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि आद्या किसी भी हालत में नहीं चाहती कि अनुज अनुपमा एक हों। अब जब पॉप्स की यह हालत देखने के बाद भी आद्या यही सब करेगी तो फिर आद्या के बारे में हम क्या ही सोचे। मगर यहां पे अनुज की यह हालत देख के श्रुति जरूर हैरान हुई है, क्योंकि बड़े दिनों से वे पूछ रही है क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, बताओ, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ मुझे, क्यों चुप हो, चुटकुला सुनाऊं, जोक सुनाऊं, हंसते क्यों नहीं। ये सारे सवाल श्रुति बार बार लगातार पूछती जा रही है और आज श्रुति को उन सब सवालों के जवाब मिल गए जब अनुपमा की पेन अनुज की आंखों में, अनुज की जुबान पे श्रुति को सुनाई दी। अब श्रुति मैच्योर है, वो आद्या जैसी बच्ची नहीं है, वो ये बात समझेगी कि कुछ तो गड़बड़ है। आद्या को भी दौरे पड़ रहे हैं, बार बार आद्या बोलती नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, तो कुछ तो है। और श्रुति अब इस बात का पता भी लगाएगी और हो सकता है ये बात वो जोशी बहन से शेयर करे कि जोशी बहन ऐसे करके है और फिर से अनुपमा को ये बताना पड़े कि तुम तय तक जाओ। मगर लगता है इसके चांसेस कम है क्योंकि जल्दी ही रेस्टोरेंट में आग लगने वाली है और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अनुपमा जो है जैसे भी हो उसको, क्योंकि धुएं की वजह से बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए, श्रुति से मुलाकात तो होगी उसकी और उसी मुलाकात में ये बातें सब हो सकती हैं। क्योंकि आज जो अनुज की हालत है, इससे कम आद्या को इतना समझ जाना चाहिए कि मैं बाहर की दुनिया में अनुपमा से अनुज को दूर कर सकती हूं, मगर जो अनुज के मन में अनुपमा है, जिसकी तकलीफ में अनुज तड़प रहा है, उसको मैं कैसे दूर करूंगी, कर ही नहीं सकती। मगर ये बात श्रुति की समझ में आती नहीं है। अनुज पल पल मर रहा है, ये उसको दिखता नहीं है। उसको सिर्फ एक ही जिद है कि मैं अनुपमा और अनुज को मिलने नहीं दूंगी, मैं अपने पॉप से उस अनुपमा को दूर रखूंगी। तो ऐसे बच्चे से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि ये अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं। और अगर अपना स्वार्थ नहीं भी देख रहे हैं, किसी ने पढ़ाया है इसको कि ये अनुज की जिंदगी खराब कर देगी तो अपने पापा को बचा, ऐसा किया वैसा किया, जो भी पढ़ाया लिखाया, किसी ने भी पढ़ाया लिखाया, मगर एक बात अगर पढ़ाया लिखाया के दिमाग से भी चले तो इस समय आद्या का दिमाग है ही नहीं। क्योंकि जिसके सामने सब कुछ हो रहा है, जब वो नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाया लिखाया कैसे समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद भी चाहती है कि नहीं हो। तो ये सब राज तो जब खुलेंगे तब खुलेंगे। मगर आज अनुज की तकलीफ देख के ये दोनों हैरान परेशान तो जरूर हो गई हैं। और अनुज की पीड़ा सच में देखने लायक थी, कितना तड़प गया, क्योंकि अनुपमा उधर आग में तड़प रही है। जो आग उधर लगी वो आग अनुज के दिल में भी लगी, इसीलिए वो बेहोशी में अनुपमा को बचाने की बात कर रहा है। तो अच्छा था ये सीन और इससे आद्या को काफी कुछ क्लियर हुआ होगा और श्रुति तो आगे क्लियर करेगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.